हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप सीटेट का यह वीडियो देख रहे हो तो या तो आप डीएलएड कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे होगे और या डीएलएड बीएड कर चुके होंगे। हालांकि आपका क्या स्टेटस है, बीएड डीएलएड कर चुके हो या फिर अभी अपेयरिंग में हो, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि आपके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा पेपर सीटेट का देना चाहिए और कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। दूसरी चीज, इस बार सीटेट का जुलाई वाला नोटिफिकेशन नहीं आया। जिनको नहीं पता है दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट होती है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, नए हैं, इस बार डीएलएड में या बीएड में एडमिशन लिया, अभी पहला सेमेस्टर नहीं हुआ है, वो लोग भी सीटेट परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल हैं। जी हां, अगर आपका एडमिशन हो गया है, आपने किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर लिया है, ये एनसीटी का कहना है कि अगर कोई बच्चा किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर लेता है तो उसके दूसरे दिन से ही वो सीटेट फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और अगर वह सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करता है तो उसका सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होगा। जी हां दोस्तों, एक बार सीटेट को पास कर लिए तो फिर सभी स्टेट के टीचर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि अगर आप सीटेट पास नहीं कर पाते हो, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और अगर उसको पास नहीं कर पाते हो तो आप डीएलएड किए हो या बीएड किए हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। आप शिक्षक नहीं बन सकते, ना ही शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हो। तो यानी डीएलएड बीएड के साथ साथ में आपको टेट परीक्षा को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहले भी सीटेट परीक्षा को दे चुके होंगे। किसी का दूसरा अटेम्प्ट होगा, किसी का तीसरा अटेम्प्ट होगा। और ये बच्चे ऐसा नहीं है कि 2-3 अटेम्प्ट है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, निकल नहीं रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे गलती कर रहे हैं, तैयारी करने में गलती कर रहे हैं। उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो फंस चुके हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है, लोगों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं कि शायद सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शिक्षक क्या बनेंगे या सुपर टेट क्या पास करेंगे। मैं उनके लिए भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से इस बार 110% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चे 80-82 नंबर नहीं ला पा रहे थे वो भी 100+ नंबर से पास करेंगे अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई है कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब से आएगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या है, पासिंग मार्क क्या रहने वाला है, क्या पैटर्न में बदलाव होगा, क्या सिलेबस में चेंजेस होगा, ये सब आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और जो आपसे सवाल पूछा कि आप बीएड के स्टूडेंट हो या फिर डीएलएड के, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल कुछ चीजें बता दूं, ताकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी भी डीएलएड बीएड में एडमिशन लिया है उनको सीटेट के नेचर के बारे में नहीं पता है, कैसा पेपर होता है। तो भैया, मैंने जैसे पहले बताया, साल में 2 बार पेपर होता है, हर 6 महीने पे। एक जुलाई में पेपर होता है और एक दिसंबर में पेपर होता है। जुलाई वाला नोटिफिकेशन, जुलाई में जो एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन मार्च वगैरह में आ जाता है, ठीक है। और जो दिसंबर में पेपर होता है उसका नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाता है। अब दोस्तों, जुलाई वाला इस बार हुआ नहीं तो बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कौन कौन आवेदन कर सकते हो। ये तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप बीएड किए हो या कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, डीएलएड किए हो या फिर कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी बीएड डीएलएड पास अभ्यर्थी और जो बीएड डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, चाहे उनका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं हुआ लेकिन एडमिशन हो गया है, तो भी आप एलिजिबल हो, यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहां पर एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है, फॉर्म भर सकते हो। अब दूसरी चीज, सीटेट में कितने पेपर होते हैं, तो भैया 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। अब दोस्तों, पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता, किसके लिए होता है ये समझिए। पेपर 1 जो होता है ये 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। यानी कि अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर की वैकेंसी में अगर आप बैठना चाहते हो तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना कंपलसरी है। पेपर 2 जो होता है ये जूनियर लेवल के टीचर की वैकेंसी के लिए होता है। यानी कि ये होता है 6 to 8 क्लास के टीचर की वैकेंसी जो आएगी उसमें आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। अब दोस्तों, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है, तो मेरे दोस्त, जो बच्चे डीएलएड किए हैं वो दोनों दे सकते हैं। डीएलएड वाले अभ्यर्थी दोनों फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन जो बच्चे बीएड किए वो सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। बीएड के अभ्यर्थी सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब दोस्तों, यहां पर क्या सिलेबस है और कैसे इसकी तैयारी करें ये बताऊंगा। उसके बाद फॉर्म कब से आएगा ये भी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, यह है पेपर 1 का सिलेबस और यह है पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न काफी ज्यादा सिमिलर है। यानी कि पेपर 1 में
आप देख सकते हो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यानी पेपर 1 में आपका 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आएगा। पेपर 2 में भी 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आएगा। यानी सीडीपी एक ही आपको पढ़ना है, दोनों का सेम पैटर्न, सेम लेवल, सेम सिलेबस होगा। तो सीडीपी पेपर 1 में भी है, सीडीपी पेपर 2 में भी है। ठीक है, अब मैं दोनों कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं, जो बच्चे बहुत पेपर भरेंगे, दोनों पेपर का फॉर्म भरेंगे, खासकर डीएलएड के अभ्यर्थी, उनको मैं कैसे कम पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला सकते हो, पास हो सकते हो, वो समझो आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीडीपी पेपर 1 का अलग पढ़ते हैं, पेपर 2 का अलग पढ़ते हैं, जबकि सेम सिलेबस होता है। बस मार्केट में बुक्स अलग अलग अवेलेबल करा देते हैं बेचने के लिए। पेपर 2 लिखकर एक कवर पेज छाप देते हैं, एक पेपर 1 लिखकर कवर पेज छाप देते हैं ना। तो अब देखो, और 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं इसमें। या तो 30 क्वेश्चन आप हिंदी का चूज कर सकते हो, या फिर 30 संस्कृत, या फिर 30 इंग्लिश कर सकते हो। ठीक है, सेम पेपर 2 में भी होता है, 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश करता है कोई बच्चा हिंदी संस्कृत करता है। ठीक है, तो ये यहां तक सेम हो गया दोनों। अब उसके बाद में पेपर 1 में 30 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का आएगा, और अब 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आएगा। ये कंपलसरी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन पेपर 2 में बात करें तो जो 60 क्वेश्चन बचा, वो 60 क्वेश्चन में से साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम में से चूज करना होता है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किया है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे, फॉर्म में भी और पेपर में भी। ठीक है, और अगर आपने कॉमर्स साइड से ग्रेजुएशन किया है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया, बीए वगैरह किया है, तो आपको सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चन पेपर फॉर्म में भरने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे, और पेपर में भी 60 क्वेश्चन सोशल स्टडी के यानी कि आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बीएड अगर आप कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन में कौन से स्ट्रीम से किया था, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका रहेगा। ये सिलेबस है दोनों का। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन का और नंबर ऑफ मार्क्स का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 150 और नंबर ऑफ मार्क्स भी टोटल 150 ही होता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 150 ही होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है। बस यहां पर पेपर 2 में साइंस स्ट्रीम वालों को साइंस में और आर्ट और कॉमर्स वालों को सोशल साइंस चूज करना होता है, बाकी सब सेम होता है। ये इसका सिलेबस है। अब दोस्तों पासिंग मार्क की अगर मैं बात करूं तो 150 नंबर में से जनरल कैंडिडेट को 90 नंबर लाना होता है। 150 में से 90 अगर आ गया, अगर आप जनरल कैटेगरी को, तो आप पास हो जाओगे। एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वालों को या केवल 82 नंबर लाने होते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी को 150 में से 90 नंबर अगर आ गया तो वो क्वालिफाई कर लेंगे इस परीक्षा को। और अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो 150 में से 82 प्लस नंबर लाते हैं तो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाइंग नेचर का है, 82 के बजाय 83 भी आ गया आपका तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर से पास करते हो तो और बेहतर हो जाएगा आपका। लेकिन अब बच्चे क्या है कि ये 82 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। आप कमेंट में देखना, जो फ्रेशर हैं, सीनियर वाले बच्चों से मैं कमेंट करने को बोलूंगा, जो बच्चे 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कमेंट जरूर करना कि आपके कितने नंबर आते थे। तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे सर मेरे 70 नंबर आ गए, 80 आ गए, 2 नंबर से रह जा रहा है, 1 नंबर से रह जा रहा है, 3 अटेम्प्ट दे चुका हूं, 4 अटेम्प्ट दे चुका हूं। अब बच्चे क्या ये सिलेबस को समझते नहीं है। ये सिलेबस बहुत आसान है। सीडीपी वगैरह जो है नया सब्जेक्ट है, इसको एक बार समझ के आप पढ़ लिया, आपने थ्योरी समझ गए ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं मार्केट से, ठीक है, और प्रीवियस पेपर 10-10 साल का ले आएंगे और उसको रटेंगे, पढ़ेंगे। रटने से काम नहीं चलेगा। और जब तक आप इसका थ्योरी समझोगे नहीं, अब बुक्स में जो है वो थ्योरी बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल का दिया गया है, लंबा दिया गया है, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या किया मैंने कि सीटेड दिसंबर 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स लॉन्च किया है। इस नोट्स की मदद से ऐसे अभ्यर्थी जो 2-3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, खुद में ही निराश हो चुके हैं कि शायद वो सीटेड भी नहीं पास कर पाएंगे, उनको मैं गारंटी देता हूं कि वो जो 82 भी नहीं ला पा रहे हैं वो 120 प्लस नंबर से पास होंगे, अगर आप मेरी एक बार बात मानते हो। और इस नोट्स के माध्यम से मेरे पास पेपर 1 भी नोट्स अवेलेबल है और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल कराया है। सबसे अच्छी बात कि ये केवल प्रश्न पर आधारित नहीं है कि कोई वेल लर्नर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सिर्फ प्रीवियस पेपर दे रहा हूं आपको, नहीं, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक के थ्योरी भी मिलेंगे और बिल्कुल बुक से डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, सरल भाषा में, आसान भाषा में, शॉर्ट फॉर्म में, और थ्योरी से रिलेटेड आपको इमेज भी दिखाया गया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। यानी ये नोट्स उनके लिए, उनको देखकर बनाया गया जो बच्चे 2-3 अटेम्प्ट दे चुके नहीं पास कर पा रहे हैं। तो उनकी कमियों को क्या रीजन है, वो याद नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनके दिमाग में रुकता नहीं है, इन सब चीज को एनालिसिस करके ये नोट्स को तैयार किया गया है। तो ये उनके लिए बहुत बेटर है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं या 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, इस बार हर हाल में क्लियर करना चाहते हैं, इस नोट्स की मदद ले सकते हो हम। अब पेपर 1 में संस्कृत का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, हिंदी लैंग्वेज चाहिए, सब मिल जाएगा। पेपर 2 का भैया जिसका एसएसटी है उसको एसएसटी का भी थ्योरी के साथ नोट्स मिल जाएगा, जिसका साइंस मैथ है
उसको साइंस मैथ का भी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा विद थ्योरी विद एक्सप्लेनेशन। अब दोस्तों यहां पर एक चीज देखिएगा, इस नोट की कीमत कितनी है, सिर्फ 199 रुपए। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट्स की कीमत 199 रुपए है, यानी कोई एक लोगे तो 199 का ये ऑफर है। और अगर आप पेपर 2 पेपर 1 दोनों लेना चाहते हो, बोथ पेपर का फॉर्म भरोगे, बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, तो इसकी कीमत 299 रुपीज है। ठीक है, यानी अलग अलग लोगे तो 399 का पड़ेगा ना, तो बोथ लोगे तो 299 का कॉम्बो पड़ जाएगा, और एक नोट्स लोगे कोई भी पेपर 1 या पेपर 2 तो 199 का पड़ जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए, या सर सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, या सर मुझे दोनों पेपर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आपका सीटेट नहीं निकल रहा है या आप पहली अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, तो किसी बुक्स किसी प्रीवियस सॉल्व पेपर के चक्कर में मत पड़ना। इस नोट्स में सब कुछ दिया गया, 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा साथ में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। जी हां, और नोट्स अलग से दिया जाएगा। कीमत सिर्फ 199 रुपए, दोनों नोट्स की कीमत 299 रुपए। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जल्दी से ले लो। इस बार सीटेट परीक्षा को अगर आप पास नहीं किए तो आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा, उसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सीटेट दिसंबर इस सेशन का विज्ञापन जारी 2 स्तर पर होगी आयोजित परीक्षा। सीटेट दिसंबर सेशन का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीटेट परीक्षा इस बार भी 2 स्तर पर ही आयोजित होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले यह पता चला था कि सीटेट परीक्षा 4 स्तरों पर आयोजित होगी, जिसमें बाल वाटिका का प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और उसके बाद टीजीटी पीजीटी का भी एक पेपर होगा, ऐसा जानकारी आया था। बट सीटेट ने भी अभी रिसेंट में ही अपने FAQ में क्लियर किया था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, कि हम भैया सिर्फ अभी पेपर यानी 2 ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। लाखों अभ्यर्थियों को सीटेट विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। अब इंतजार समाप्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीटेट दिसंबर 2025 का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर बताया जा रहा है, यानी 20 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट है। यानी ये कंफर्म नहीं है कि 20 से स्टार्ट होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट बताई गई कि 20 सितंबर से आयोजित होगी, और खासकर TRE 4 से पहले आयोजित होगी सीटेट परीक्षा। बिहार में TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, और सीटेट जो बच्चे पास नहीं है वो बैठ नहीं सकते, और अगर सीटेट पहले हो गया तो काफी बच्चे पास कर जाएंगे। तो हर हाल में जी जान लगा दो, यूपी में भी वैकेंसी आने वाली 2026 में। और अगर आप सीटेट पास नहीं हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीटेट पास नहीं हो तो डीएलएड बीएड किए होते हुए भी आप वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए भैया सीटेट को जी जान से इस बार आप पास करो, मेहनत करो। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आपको कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तरीका बदलो अपना। मेहनत तो सब करते हैं, तरीका बदल के देखो। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिए। मैंने आपको पासिंग मार्क बता दिया है, मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है, चूज करना भी बता दिया है। कमेंट करके आप बात कर सकते हो मुझसे। अब हम बात करते हैं फॉर्म की फीस क्या है। तो भैया पेपर 1 का 1000 रुपए होता है फॉर्म का फीस, पेपर 2 का भी 1000 रुपए फॉर्म का फीस होता है। ठीक है, और अगर आप बोथ पेपर का फॉर्म भरते हुए एक साथ में तो सिर्फ 1200 रुपए में ये फॉर्म भर सकते हो आप लोग। तो जितने बच्चे डीएलएड के हैं वो बच्चे दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो 1200 रुपए में सिर्फ 200 रुपए ज्यादा लगेगा, दोनों फॉर्म भर देना आप लोग। ठीक है, फॉर्म कब आएगा तो भैया 20 सितंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर हम बात करें क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो जैसे ही फॉर्म आता है उसके तुरंत बाद क्लासेस हमारी इसी चैनल पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये सीटेट का मुझे बताइएगा, डीएलएड कर रहे हो बीएड कर रहे हो मुझे जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए डीएलएड बीएड में एडमिशन लिए वो भी लोग एलिजिबल हो, मैंने जैसे बताया अपेयरिंग भी बच्चे भर सकते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को ले लीजिए कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।